नमस्कार। प्लीज़ कमेंट। प्लीज़ कमेंट। अभी जी.एस. जायसवाल साहब ने इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन में के फेसबुक लाइव में उन्होंने अपना फेसबुक लाइव किए हैं। प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि लाइव में मेरा लाइव ठीक चल रहा है। क्यों समय ओनली 30 मिनट मुझे नेशनल टीम की तरफ से मिला हुआ है, इसलिए समय की शॉर्टेज है और सब्जेक्ट कवर करने हैं। और हमने जो है बहुत दिन में हमारे को ये मौका मिला है। मैं नेशनल टीम को भी धन्यवाद देता हूँ। प्लीज़ कमेंट। टैग गरम क्यों? प्लीज़ कमेंट। ओके, अभी जो भी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य जो भी फेसबुक लाइव में आए हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं स्वागत करते हुए नमस्कार, जय हिंद, जय गोरख। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सभी योद्धाओं को मैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन भीम बहादुर केसी रिटायर्ड की तरफ से इस फेसबुक लाइव में सभी को स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ मैं ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि फेसबुक लाइव को मैक्सिमम शेयर और कमेंट कीजिए ताकि आगे भी ग्रुप में पता चल जाए। और हमारे जो भी ग्रुप है उसमें आप शेयर कर दीजिए। इसको अनुरोध करते हुए सबसे पहले इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर एंड नेशनल प्रेसिडेंट सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन जोगेंद्र सिंह सिंगार साहब को तहे दिल से जय हिंद। साथ में जितने भी हमारे नेशनल के कैप्टन, नेशनल टीम, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल जनरल सेक्रेटरी, नेशनल कोऑर्डिनेटर, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी, नेशनल स्पोक पर्सन और नेशनल टीम और नेशनल ट्रेजर लगायत सभी स्टेट प्रेसिडेंट और सभी डिस्ट्रिक्ट से लेकर गांव से लेकर सभी इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्यों को और वोमेन्स विंग, स्पेशली रिस्पेक्टेड वोमेन्स विंग्स को मेरी तरफ से इस फेसबुक लाइव में स्वागत करते हुए और आप लोग को सादर प्रणाम और जय हिंद। अब आज का मेरा सब्जेक्ट है जो कि नेशनल टीम की तरफ से मुझे मिला है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एंड अटेंड द ऑल स्टेट रामलीला मैदान न्यू दिल्ली ऑन 6 अगस्त 2023 फॉर IBO। तो मैं सबसे पहले ये हमारे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी और इसके साथ में जब मैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी के बारे में मैं शॉर्टकट में बताऊंगा क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टेड सब्जेक्ट। whenever we have not a lot of time for briefing and covering to this subject, so I am going to briefing in shortly. So ईमानदारी, honesty is the best policy for the IBO। and जो 6 अगस्त को रामलीला मैदान में जो हमारे इस इंडियन जो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में जो चल रहा है, 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में जो युद्ध स्तर में हमारे वर्ष एंड जेसीओ, हमारे जो जवान और जेसीओ से नीचे जो विसंगतियां हुई थी, उसके बारे में हमारे पूरे भारतवर्ष के और इंडिया के जितने भी जो है
संगठन है वो वन रैंक वन पेंशन के बारे में युद्ध स्तर में अब वहाँ हमारी जो है हड़ताल चल रही है। और ब्रजेश परियार साहब जय हिंद, शेयर कर दीजिए साहब, अभी आप अटेंड किए। रिस्पेक्टेड आसिन खान साहब जय हिंद, और शेयर कर दीजिए प्लीज़ जल्दी जल्दी, ताकि जो है हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाए और मैं टाइम को वेस्ट न करता हुआ अपने सब्जेक्ट में कवर करने जा रहा हूँ। और शेखाना साहब, शेखाना डेडुकुला साहब जय हिंद, ब्रजेश परियार साहब जय हिंद, और आसिन खान साहब जय हिंद। आगे जो है शेयर कर दीजिए, मैं अपना लाइव चालू कर चुका हूँ। तो इसी तरह से अभी मैं जो है ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। ईमानदारीता ही दोस्तों ये वो भी आईबीओ में हमारे डिफेंस में तो यह सिखलाई है। जो ईमानदारीता है ये डिफेंस में तो सिखलाई भी है। आप लोग को मालूम है जो डिफेंस में सबसे ज़्यादा ईमानदारीता है, और चाहे वो लड़ाई के दौरान हो चाहे वो नॉर्मल कार्य में हो, आज का दुनिया में ईमानदार होना बड़ा मुश्किल काम है। आजकल जो है इतना कोई ईमानदार नहीं है मुझे लगता है। अब वो जो पब्लिक में थोड़ा सा गलत सोचाई चला जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो डिफेंस पर्सन है उसमें 95% जो है ईमानदारीता है, जो कि हमारे उसके अलावा जो उसके अगेंस्ट में सिविल में इतना ईमानदारीता नहीं है। क्योंकि हम भी जो है इतने रिटायरमेंट आने के बाद आदमी को एक्सपीरियंस अनुभव होता है, पता चलता है कि सिविल में क्या चीज़ है। तो इसलिए 95% मैं ये वादे के साथ बोलता हूँ कि हमारे सेना में जो सिखलाई है वो ईमानदारी और सच्चाई का है। इसलिए ईमानदार होना बड़ा मुश्किल भी है, ये बड़ा मुश्किल काम है। ईमानदारी होना ही वो एक कठिन रास्ता है। ऐसा क्यों? क्या वो क्योंकि ये क्या है, क्या ऐसा होना क्या कोई वो है? तो ये क्या मुश्किल काम क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या वो लालच, भय या अहंकार है जो कि इंसान को ईमानदार होने से रोकता है, या फिर दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है और एक आसान जीवन जीने की लालसा के कारण जो भी हो, पर इस बात की नकार नहीं जो सकता कि आज लोग बाग सरल रास्ता पर चलकर अपने मंजिल पर पहुंच अस्थाई खुशी से, मतलब अस्थाई खुशी, उन लोग जो है ना जल्दी जल्दी शॉर्टकट में लेके एक चंद टाइम के लिए खुशी तो मिल जाता है, खुशी के लिए को सुखी समझने की मूर्खता कर रहे हैं छोटे बच्चे। अब देखिए एक छोटे बच्चे, उनके मन में क्या होता है, तुरंत बोल देते हैं कोई भी चीज़ है वो सच्चा ईमानदार, हर एक चीज़ के बारे में वो एक सच्चाई बोलते हैं। उनका यही गुण सबका मन मोह लेता है। जो बच्चे सच बोलते हैं ना, उनसे जो है ये सब जो है उसको प्यार करते हैं। हम भी बचपन में ही डिफेंस में ज्वाइन कर लेते हैं। हम लोग फौजी आदमी अब 17-18 साल 20 साल 22 साल से पहले ही मैक्सिमम जो है डिफेंस ज्वाइन कर देते हैं। तो वहाँ सबसे ज़्यादा ईमानदारी का जो गुण है, जो हमने बचपन से जो चेंज नहीं कर पाए उसको, तो उस गुण को हम फिर आर्मी में जाने के बाद, और आर्मी में भी ईमानदारी का गुण सिखाया जाता है। वो ईमानदारी, सच्चाई, वही बचपन का जो था वो परिवर्तन नहीं होता है, वो गुण परिवर्तन नहीं होता है, और वहाँ की और बल्कि वो ईमानदारी और सच्चाई का विकास और होता जाता है। सत्य या ईमानदारी से कार्य करते हम लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो यही गुण इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत अच्छा कार्य करता है और ये चल रहा है। ईमानदारी मुख्य रूप से अपनी ताकत या कमजोरियों को स्वीकार करने और फिर अपने
भीतर भरोसे का निर्माण करने या करने का ही यह जो है नाम है। ईमानदारी का इसी गुण की मजबूत नींव के कारण ईमानदारी का ईमानदारी का मजबूत गुण के कारण हमारे को मजबूत एक नींव के कारण इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन सफलता के मंजिल में भी उच्च स्थान में चल रहा है, क्योंकि ये ईमानदारी का ही असली जो है ईमानदारी से ही हमारा जो है संस्था भी आगे बढ़ रहा है। और इंडियन वेटरनरी का जैसे वन रैंक वन पेंशन में भी हम देखिए सब लोग ईमानदारी से हमें अपने इज्जत से अपना ज्ञापन पत्र सभी लोग अपने स्टेट में ज्ञापन पत्र दे के अपना जिम्मा लगा के, और जो है आप भी लोग देख रहे हैं बड़े बड़े देशों की इमारत भी सदियों से ईमानदारी का गुण से खपी है। जब हम दूसरों की ईमानदारी से रहते हैं तो उनका विश्वास, उनका एक विश्वास की सफलता में हम पहुँचते हैं। और उनका हम लोग ईमानदारी से काम करने से उनका विश्वास, उनका जीवन का जो सबसे बड़ा इनाम और विश्वास जीत जाते हैं, तो हम उनसे जो है सबसे बड़ा इनाम बन जाता है। वो आदमी एक बार विश्वास करता है तो फिर वो हमारे को इनाम मिल जाता है। समझिए कि हमारे को गिफ्ट मिल गया, वो हमारे को विश्वास करते हैं, एक सच्चा आदमी है, एक ईमानदार आदमी है। इस तरह से वो जो है फिर लोगों के विश्वास का हम पात्र भी बन जाते हैं। अगर आदमी जो है एक दूसरे जो है से बातचीत करते करते फलाना फौजी है, फलाना रिटायर हुआ है, वो इतना ईमानदार है, तो वो जो है अपना विश्वास का पात्र बना के दूसरे को की प्रशंसा और सराहना एक जो है हमारे को एक अलग से स्थान में रख के उन लोग हमारे को जो है एक ईमानदार सच्चाई का जो है एकदम ताज का जो है ठप्पा लगा देते हैं। समाज में हो, चाहे गांव में हो, चाहे बाहर हो, लेकिन एक कठिन काम है सच्चाई ईमानदारी से चलना। बट ये बहुत अच्छा जो है आपको रिस्पेक्टिवली जो है एक इज्जत मिल जाता है। आपको लोगों के विश्वास का जो है ना पात्र बन जाने के बाद आपको जो है हर जगह आपका प्रशंसा होके सराहना करके मिल जाता है। यही गुण जो है इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन में भी रहा है। यह ईमानदारी गुण हम अपने ज़िंदगी में हर के पास कूट कर भरा हुआ है। इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन के हर सदस्यों को ये हमारा जो है पैटर्न भी है, ये हर एक हमारा जो इसका एम है जो ये भरा हुआ है। इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी जाकर और कोई गलत रास्ता ले जाने की कोशिश भी करता है या कोई गलत भ्रमण फैलाता है तो वो कोई मानने वाला नहीं है, क्योंकि इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन के वो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि वो एक नींव बन चुकी है। तो इसलिए यह पक्का जो है जीवन का जो है ना कठिन परिस्थितियों में भी ये कष्ट में सदैव एक वफादार पूर्वक सच बोलना, ईमानदारी पूर्वक व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करने का कार्य भी इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। यह सब ईमानदारी का गुण से ही है। इतने ही नहीं, यह इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई तरह से लोगों के जीवन में एक दूसरों को मदद करना, एक दूसरों का इवन पालन पोषण, इवन उसका कोई बड़ा कार्य में हाथ बटाना और कोई समस्या का समाधान करना, यह भी हमारा हुआ है। इसमें हमारा भरोसे का रिश्ता, इससे हमारे को जो है भरोसे का रिश्ता मजबूत होता है। ईमानदारी जीवन के सफलता प्राप्त करने का सबसे अच्छा उपकरण है। आप देखिए, एक हमारे को जो है अन्ना हजारिका जी भी
अन्ना हजारिका जी भी एक रिटायर फौजी हैं। वो देखिए, उन्होंने केवल ईमानदारी के बलबूते पर उन्होंने उनका मान सम्मान आज इंडिया के किस स्थान में है। दिस इज द एग्जाम्पल फॉर आवर इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन। तो सुनने में भी अच्छा लगता है। अगर कोई फौजी ये किया, गलत किया, ईमानदार बेईमानी किया, ऐसे करके न्यूज़पेपर में आने से हमारे को हमारा उसका तो क्या होता पता नहीं, हम लोग का समेत सिर झुक जाता है। लेकिन एक फौजी का उसने अच्छा काम किया करके न्यूज़पेपर में आने से कितना हमारा छाती अप होता है, सिर अप होता है। तो एक ईमानदारी का ही है। तो इसलिए ये ईमानदारी जीवन का जो है सबसे अच्छा उपकरण है। ईमानदारी से लॉन्ग लाइफ जी सकता है और शान बान से जी सकता है, केवल ईमानदारी सच्चाई से। तो मैं इसलिए ये समझता हूँ, इससे इंडियन वेटरनरी ऑर्गेनाइजेशन लगाए समाज का भी विकास करने में, हमारा आईबीओ का तो विकास हो रहा है, समाज का भी विकास करने में ये बहुत सारा मदद करता है। मैं समझता हूँ ईमानदारी व्यक्ति में संतुष्टि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी उत्पन्न करता है। यह हमारी जीवन में अच्छा, वफादारी और उच्च गुणों वाले मित्रों को बनाने में मदद करता है। एक हम अगर ईमानदार है, ईमानदार मित्र हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि वो ईमानदारी खोजते हैं। सच्चा बोलने से ही बेहतरीन रिश्ते, संसार, समाज, संस्था व प्रगति का विकास करने में सक्षम होते हैं हम लोग, जो कि हमारे आईबीओ में ये चल रहा है। ईमानदारी से हम पेंशन आने के बाद बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं, मिल रहे हैं। कुछ लोग अपने ही प्रिय लोगों से भी सच नहीं बोलते, उनकी जो सच बोलने का साहस भी नहीं होता है। वो आमतौर पर झूठ बोलते हैं और बेईमान होने के कारण बुरी परिस्थितियों में वो फंस जाते हैं। सच बोलने से हमारे चरित्र को मजबूत बनाने में भी मदद मिलता है। सच बोलने, ईमानदारी से जो है अपना चरित्र में भी जो है एक अच्छा जो है चरित्र मजबूत बनाने में मदद मिलता है। अपने प्रार्थना परिवार, अपने प्रियजन, परिवार, समाज में सम्मानित होता है। ये कुछ फायदे की मैं बात बता रहा हूँ। एक फ़ायदा क्या होता है, आपके प्रियजन हो गए, परिवार हो गए, अड़ोसी पड़ोसी हो गए, समाज हो गया, किसी भी संघ संस्था का जो है जो भी लोग बाग है, या ईमानदारी का जो है वो सम्मान मिलता है, सम्मान करते हैं लोग बाग। जीवन में किसी भी प्रकार का बुरी परिस्थितियों का अगर समस्या का समाधान करना है तो ये उसको शक्ति प्रदान भी करता है। ईमानदारी का किसी भी संघ संस्था में उच्च सम्मान होता है, लोग बाग उसको संस्था में भी उच्च एक सम्मान में रखते हैं, विश्वास का पात्र बन जाते हैं। अच्छी तरह से काम करने की एक वो नींव है, जड़ है। जड़ मजबूत होता है तो पेड़ बहुत मजबूत रहता है, बहुत साल जीता है। व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि होता है। ईमानदारीता सफल जीवन जीने का सबसे महत्वपूर्ण यंत्र है। एक सफल जीवन, टेंशन फ्री जीवन, वो अपना न इधर का सोच रहा है न उधर का सोच रहा है, एक उसका जो है एक वो महत्वपूर्ण यंत्र है, वो हथियार है। ईमानदारी एक शक्ति है जिसने भ्रष्टाचार को दूर करने के और समाज का कई सामाजिक मुद्दा हल करने की जो है वो क्षमता रखता है। भ्रष्टाचार जो है एकदम मिनिमाइज कर सकता है ईमानदारी आदमी, जो है सच्चाई आदमी। अगर एक संस्था में 10 आदमी का मीटिंग अगर समिति है तो 10 ईमानदार है तो वो संस्था कहाँ पहुँचेगा। इसलिए ये जो है ईमानदारीता, ऑनेस्टी बहुत जीवन का बेस्ट पॉलिसी है। कुछ मैं ईमानदारी से जुड़े कुछ बड़ी भी बातचीत भी बोलना चाहता हूँ। अब यदि ईमानदारी से भरी हृदय है तो शत्रु भी अपना हथियार आपके पास डाल देगा। अगर
ईमानदारी के पास शत्रु भी जो है आगे नहीं जा सकता। वैभव का मुंह नहीं देखती वो तो मेहनत का पालन पर किलकारियां मारती है। जीवन में ईमानदार सभी क्षेत्र में कामयाबी दिलाने वाला आधार स्तंभ है। सभी क्षेत्र में जो है ईमानदारी जो कामयाबी दिलाता है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा दोनों गुणों को व्यक्ति के विकास कर सकता है। ईमानदारी का कोई भी झूठा आरोप लगाए वो आपके ईमानदारी को नष्ट नहीं कर सकता। ये ईमानदारी का जो है एक असूल है कि कोई भी आदमी इसको जो है ईमानदारी को चाहे जितना भी आपके बारे में कोई उल्टा प्रचार करे वो जो है बिल्कुल जो है वो विश्वास नहीं करेगा आगे वाला, क्योंकि उसने ईमानदारी का जो है दिखाया है। अब ये मैं आपको कुछ ईमानदारी के बारे में कुछ एक दो पॉइंट जो आदमी का सच्चे आदमी का चरित्र पर कोई भी आदमी उंगली उठाने का हिम्मत भी नहीं करता है। कभी आपको जो सच्चा ईमानदार आदमी है उसमें कोई किसी की हिम्मत नहीं कि उसके मान सम्मान आन में जो है उंगली उठा दे, क्योंकि उसके पास पॉइंट ही नहीं मिलेगा, क्या उंगली उठाएगा। इसलिए एक सच्चा आदमी हमेशा सच बोलता, हमेशा दूसरों के विश्वास जीतता है और किसी भी कार्य को हिम्मत से करता है। उसके पास हिम्मत होता है, हिम्मत आता है, उसके पास ईमानदारी है, सच्चाई है। या हमारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन में भी इसीलिए हम लोग जो है इतने उच्च स्थान पे पहुंच रहे हैं। इंडिया में, नेपाल में देखिए कईयों संस्था है, कईयों अब आर्मी के भूपू संगठन है, बट वही संगठन आगे है जो एक दूसरे को मदद करता है, एक दूसरे को जो है हेल्प कर रहा है, एक दूसरे का हाथ बटा रहा है और ईमानदारी पूर्वक जो है वो कोई पैसा उठा के जो है उसको सही जो है पारदर्शी हिसाब से काम कर रहा है। तो ये सब चीज़ जो है उस ईमानदारी में होता है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो अपना कमजोरी को छिपाने के लिए और जल्दी जल्दी जो है शॉर्टकट में सफलता प्राप्त करते हैं। झूठ बोल दिया, ये कर दिया, बस शॉर्टकट में अपना जो है कुछ दिन के लिए वो टिकाऊ नहीं होता है। अगर वो थोड़ी दिन के लिए उसको संतुष्ट करता है कि मैं झूठ बोल के ये करके ठग के किसी को कुछ कर लिया, बट वो लॉन्ग टाइम के लिए वो कुछ नहीं कर सकता है। यह ईमानदारी ही जो है सब कुछ है। तो सच्चाई ईमानदारीता इसी को अपने परिवार वंश से भी आती है। जो सच्चाई और ईमानदारीता अपने जो वंश होते हैं और एक परिवार होता है वहाँ से भी कुछ पैदा होता है। बाकी जो है आगे जाके जैसे फौजियों को इससे पहले मैं बता चुका हूँ, बचपन में घर में आपका संस्कार ईमानदारी और समाज उसमें जो आपने अच्छे जो ईमानदारी सच्चाई का गुण सीखे गए हैं। बच्चे के छोटे बच्चों के माँ बाप और छोटे बच्चे को वही सिखाएंगे, बच्चे झूठ नहीं बोलना, किसी का चोरी नहीं करना, किसी को ठगना नहीं, कोई गलत काम नहीं करना। इस तरह से वो डेवलप होते होते जब 18-19 साल का हो जाएगा तो फिर इंडिया आर्मी जब जिसने ज्वाइन किया उसका तो कभी चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि घर में भी संस्कार वही हो गया और इंडिया आर्मी में भी जो है इंडिया आर्मी तो ईमानदारी और सच्चाई का जो है एक बिल्कुल जो है अलग से हटके जो है उसका ट्रेनिंग होता है, आप लोग को अवगत ही है। तो इस तरह से जो है सच्चाई ईमानदारी से ही हमारा जो है और आगे डेवलप होता है हर एक चीज़। हमारा इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन भी संस्था देखिए आज क्या हो गया है, आज 3-4 साल में हमारा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। सब जो है अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी अपने अपने स्टेट में है, सभी अपना ऑनेस्टी जो है के साथ, सच्चाई ईमानदारी के साथ, इसको सत्यता के साथ हिम्मत से सभी का जो है इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का यही मूल मंत्र भी है। इसी तरह से हो रहा है। तो इसी को जो है ज़रूर जो है हम हमारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा कुछ है तो ये ईमानदारी से ही है। मैं इसका भी जो है कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं सभी लोग। तो ये एक ईमानदारी का ही तो कारण है।
अब मैं आप लोग को इसके निष्कर्ष में भी बताऊंगा। आज मुझे बहुत खुशी भी हुई है कि बहुत दिन में जो है मुझे नेशनल टीम की तरफ से ये सब्जेक्ट मिला है, और मैं आप लोग को सभी को धन्यवाद देता हूँ। और स्ट्रेंथ बहुत सारा कम है, इसको जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ताकि जो है यहाँ सुनने वाला या नहीं सुनने वाला, और नेपाल के जितने भी जो है हमारे भूपू सैनिक के जो सदस्य हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं या नहीं जुटे हैं, उनको भी मैं जुटने के जो है एकदम जो वो करता हूँ, अनुरोध करता हूँ। तो इसलिए अब इसका मैं छोटा सा निष्कर्ष बोल के फिर मैं जो है ये 6 अगस्त को जो है रामलीला मैदान में हमारे सभी लोग को जो है मैं आह्वान करता हूँ। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट की तरफ से साहब ने जो है जो आदेश जो हमारे को देंगे, उसी हिसाब से सभी ने फंक्शन करना है। जीवन के अच्छा चरित्र, जो ईमानदारी और सच्चाई का एक निष्कर्ष क्या है, जीवन में अच्छे चरित्र, विश्वास और नैतिकता ईमानदारी को विकास करने का कार्य करती है, क्योंकि एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति के पास किसी से भी छिपाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता उसके पास। इसलिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी और बनाने का प्रयास करना चाहिए, और क्योंकि ईमानदारी हर सफलता की कुंजी, पूंजी और इज्जत सब कुछ यही होती है। ये शॉर्टकट में ये जो सच्चाई, ईमानदारी का जो है निचोड़ ये निकलता है, इसको हम कभी भूलना नहीं चाहिए। हमारे संतान को भी इस तरह के जो है छोटा सा उनको बचपन से जो है हमारे, अब तो संतान क्या बोलेंगे, अब तो नाती पोते जो छोटे बच्चे, इनको और जो हमारे अच्छे अच्छे जो है कई स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में सभी जो है आप लोग प्रोग्राम करके इसको जो है आप आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे इंडिया में कितने जो है, नेपाल में कितने भूपू संगठन है अपने अपने क्षेत्र में कुछ। अब देखिए मुझे बहुत बड़ा, पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा है। मैं जो इसी IBO के इसी जो है हमारे उसमें कहीं एक कोर टीम है, कहीं एक हमारे कोर टीम तो हमारे साहब का है, प्रेसिडेंट साहब का, वो जब उसके बाद जो है दूसरा कहीं जो है साइड से जो है आ रहे हैं, अच्छे चीज़ें भी डाल रहे हैं, कुछ तो इतना ख़राब चीज़ डाल रहे हैं, इतना जो है ये कोई आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इन जितने भी, जब 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में अभी मेरा टॉपिक ये जो 1 रैंक 1 पेंशन के बारे में 6 अगस्त को सभी स्टेट से रामलीला मैदान में उपस्थित होने के लिए मैं अनुरोध करता हुआ सभी से विनम्र निवेदन भी करता हूँ। सभी जो है वहाँ जाना चाहिए, हमारे IBO के टीम तो पक्का ही जाना चाहिए, क्योंकि ये एक दिन, ये अभी इस बार नहीं है तो कभी नहीं होगा, क्योंकि इतने दिन अभी 150 दिन होने अभी जा रहा है। लेकिन जो है इन भारतीय जो सांसद है या मंत्री है या जो जिस स्थान में जो है जिस उसमें है मंत्री, या जो हमारे रक्षा का मंत्री है और प्रधानमंत्री जी है, उनको कान में जो कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, बहुत जो है ये अफसोस की बात है। एक भारतीय सेना का जवान जेसीओ अपने विथितियों के बारे में सरकार को बता के थके, वो कोई कुछ नहीं सुनने का जो है ये क्या मतलब है। तो इसलिए अब जो जहाँ से मदद मिल सकता है, विनम्र मेरे सभी भूपू भाइयों को, नेपाल के भी, इंडिया के भी सभी भूपू भाइयों को मैं विनम्र, मेरी तरफ से मेरा विनम्र निवेदन क्या है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप बिगाड़ने का भी अधिकार नहीं। कुछ यूट्यूबर जो यूट्यूब में प्रचार प्रसार करने वाले मेरे भाई, आप लोग भी जो है थोड़ा सा होशियारी से जो है आप काम कीजिए, क्या चीज़ बोलना है क्या चीज़ नहीं बोलना है। हमने किसी को कुछ नहीं बोलना है। जो हमारे को धोखा दिया है हमारे भाई ने दिया है, हमारे बड़े भाई ऑफिसर को हम बड़े भाई बोलते हैं ना, तो बड़े भाई ने हमारे को खड्डे में डाल दिया है। अब वो बड़े भाई के बारे में हमने क्या बोलना है, इसको हमने सरकार को मजबूत तरीके से बताना है, अपने तरीके से करना है, अपने तरीके से जो है वहाँ करना है। और वहाँ जो है हमारे इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जो है हमारे
नेशनल प्रेसिडेंट एंड फाउंडर जोगिंदर सिंह साहब के विश्वास में जो है आप पीछे चलिए। साहब जो है उसको जो है आगे ले जाएंगे। वन रैंक वन पेंशन के बारे में चाहे नेपाल की हो, मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से बोलूँगा, नेपाल के भी जो भूपू सुन रहे हैं मेरे भाई, अभी यहाँ बैठ के दारू पीने का सोचने का टाइम नहीं है। इंडिया भूपू जो भारतीय सेना के जितने भी भूपू संगठन रामलीला मैदान में 6 तारीख को जो है 6 अगस्त को ये एक पूरा बड़े रैली हो रहा है। उस रैली में नेपाल से भी सभी जो है संगठन हमारा एक मत होके जाना है और वहाँ हमने भी समर्थन करना है। और जो भारत सरकार ये तो नहीं बोलेगा ना, मैं नेपाली भूपू को बोलना चाहता हूँ, मेरे भाई भारत के भूपू को अलग दे दो, नेपाल के भूपू को अलग दे करो करके इंडिया आर्मी के एक्ट और रूल रेगुलेशन इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में कोई और बदल नहीं है। जो भारतीय सेना को मिलेगा वो आपको भी मिलेगा। सो ऑल पीपुल ऑफ विच भूपू बिलोंग इन नेपाल ऑल विल बी अटेंड 6 अगस्त 2023 रैली जो रामलीला मैदान में हो रहा है। हमारे भूपू संगठन कर रहे हैं। ये सभी भूपू संगठन के जो है भूपू को विनम्र अनुरोध करता हूँ, नेपाल के हो इंडिया के हो कोई भी हो। और दूसरा एक मेरी तरफ से बहुत सारा मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि भूपू के जितने भी लोग हैं वो आपस में झगड़ा मत कीजिए। आपस में आपको मैं देख रहा हूँ इस फेसबुक में और आके व्हाट्सएप ग्रुप में, हमारे भूपू ग्रुप में, सब में आप डाल देते हो। दिस इज़ नॉट ए गुड। आप झगड़ा मत कीजिए। यदि आपको झगड़ा करना है आप ग्रुप में डाल के मत हमको सुनाइए। भूपू एक है और आपकी इस स्थान में क्या है, यहाँ जो है कोई कैप्टन नहीं, कोई सिपाही नहीं, ऑल आर इक्वल। सो आप लोग एक मत होइए। ऐसे आप एक वो कपिल फौजी आता है, एक दूसरा आता है, क्या मतलब है ये अपना पैसे के चक्कर में, आपने उसके चक्कर में आप उल्टा पुल्टा बयान नहीं देना है। आपको अगर अच्छा अनुभव है, अच्छा चीज़ आप जानते हैं, विसंगतिया के बारे में बोलिए, सरकार को जगाइए, आप जो है उसमें लगिए। लेकिन आप अपना आपस में वहाँ पकड़ने, आपस में झगड़ा करना क्या मतलब है? ये अच्छी बात नहीं है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। दूसरा, मैं एकदम दुख हो के एकदम ब्रह्मना से मैं मणिपुर कांड का एक सूबेदार की जो है वाइफ के साथ ये जो हुआ है उसके लिए मैं खेद प्रकट करते हुए जितने भी लाइव में सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, और आगे जो है इसका जो है फेसबुक लाइव में इसको जो है डाल दीजिए ताकि जो है ये हमारे को बहुत, भारत सरकार इसको एक्शन नहीं कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये जातिवाद, वो हमारे जोगिंदर सिंह साहब सही बोलते हैं, कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, एक ओनली फौजी है। तो फौजी को जो है देखना है, मदद करना है। देखना तो पब्लिक को भी है, जो ईमानदार है, सच्चा है, उसको देखना है। लेकिन फौजी के साथ जो है अन्याय हो रहा है, वहाँ आवाज़ उठाने के लिए आप मत हिचकिचाइए। अगर ज़रूर पड़ता है मैं सभी फौजी भूपू संगठन को भी मैं आह्वान करता हूँ, मणिपुर जाना पड़ेगा तो चलिए, चलते हैं, क्या करना है, क्यों नहीं हो रहा ऐसा। या रामलीला मैदान में मणिपुर के सभी लोग आके वहाँ बच्चे से लेके उनका सब जो है आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक जो है सरकार को कान में जूं नहीं लग रहा है। ऐसा अब क्या हो रहा है, मुझे लगता है अभी मोदी सरकार अगले बार जाने वाला है। यदि भूपू संगठन, एक चीज़ इसी फेसबुक लाइव से भी मैं बता दूंगा, यदि भूपू को ऐसे तड़पाते रहेगा ये सरकार तो वो सरकार टिकेगा नहीं, अगर भूपू सब इकट्ठे होंगे। लेकिन भूपू अगर इकट्ठा ना होकर रामलीला हमारे जो उसमें दिखा रहे थे आप लोग आपस में झगड़ा करके, तो फिर हमारा एक संगठन नहीं, उन लोग फ़ायदा उठाएगा। इसलिए प्लीज़ मेहरबानी करके कोई फ़ायदा उठाना देना नहीं है। अभी दोबारा मैं जो मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, अब मैं इसी को मद्देनज़र रखते हुए सभी साहिबान से, सभी मेरे नेपाल के भूपू, इंडिया के भूपू, सभी भूपू से विनम्र अनुरोध करता हूँ। फिर दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 6 अगस्त को रामलीला मैदान में हमारे हक हित के लिए, हमारे ये 13 जो विथिति हुई है, वन रैंक वन पेंशन के बारे में, हमारे वीर नारियों के बारे में, हमने जो पाने वाला पैसा नहीं देने से हमारे साथ जो अन्याय, MSP के लिए 13 विथितियाँ जो कि ऑलरेडी आप लोग को सबको मालूम है, इस विथिति को हमने अचीव करने के लिए सरकार से गुहार लगाने के लिए हम रामलीला मैदान में एकदम जो है दिखाना पड़ेगा
और सभी को आना पड़ेगा, तब जाके एक होगा। उसका मार्क्स देखेगा, तब जाके वो एक होके एकजुट ये फौजी है, अब इनके साथ हम नहीं कर सकते और हमको देना पड़ेगा करके सरकार को ये आना पड़ेगा। नहीं तो ये सरकार को भी झुकाने का एक ही रास्ता है। इसका भी जो है वोट है, वो वोट ठोकना नहीं है, चाहे आप बीजेपी के हो चाहे किसी के भी हो। जो हमारे को जो वन रैंक वन पेंशन के बारे में सोचेगा उसी को ठोक देंगे। इसको बोलते हुए मैं सभी को विश नहीं कर पाया, मैं सभी को जो है सलाम नहीं कर पाया, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैं सभी यहाँ उपस्थित हो नहीं है आईबीओ के और भूपू संगठन के सभी फैमिली परिवार लगायत सभी सदस्यों को मेरा राम राम नमस्कार और जय हिंद, जय गोरख।